ततः सूर्यमुदयति अस्तं यत्र च गच्छति तद्यूयं मन्ये ज्येष्ठै ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य मेरे पितृतुल्य आर्य समाज के माननीय प्रधान जी बाबू चंद्रदेव जी, हमारे श्रद्धा भाजन भाई सुबोध जी जो वर्तमान समय में हमारे समाज के मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, और इसी श्रृंखला में हमारे बड़े पुराने साथी युवा संगठक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भाई सत्यार्थी जी जो वर्तमान समय में बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे ही भाई संजय जी, और हमारा ये बच्चा जो जब इसका धरती पर आगमन ही नहीं हुआ था उस समय मैं इनके गांव में गया था और इनके पिताजी से परिचय हुआ तो हाँ हमें खूब याद है। ऐसे ही प्रियंका जी जो मेरी बेटी भरतपुर में रहती हैं, भरतपुर के मेरे एक मित्र ने गुरुकुल खोला है जो आचार्य हरिश्चंद्र जी ने, पलवल के रहने वाले हैं और वो मेरे बड़े पुराने साथी हैं। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में हम साथ रह करके स्वामी शक्तिवेद जी के सानिध्य में काम किया है। उन्हीं का चलाया हुआ खोला हुआ गुरुकुल है जो हमारी बेटी प्रियंका इस समय उस गुरुकुल के संचालन कर रही हैं। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, मुझे क्या पता था कि यही प्रियंका है। यह आप सभी अधिकारियों का बड़ा ही आदर है जो हम बिछड़े हुए विद्वानों को कई बार मिला देते, इसलिए आप लोगों की जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम और थोड़ा है। सुबह ट्रेन से उतरते ही मुझे सूचना मिली कि भाई ध्रुव जी नहीं पहुंचे, तो मैंने कहा कि मैं यहां बोलूंगा नहीं, मैं घर आकर के ही बोलूंगा। तो घर आकर के मैं मिलाया तो ये बोले मैं यह शाला तैयार कर रहा हूं। इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये अगर नहीं आते तो खैर इनको डर था महेंद्रपाल जी छोड़ेंगे नहीं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ऐसे पूज्य माता जी जो अपने पुत्रवत स्नेह देती रही हैं और जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मुझे ये स्नेह मिलता ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी श्रोतागण जो उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। बीच में कुछ कारणवश आपका कार्यक्रम नहीं हो पाया, मैं नहीं आ पाया हूं, वरना मैं हमेशा आप लोगों के सानिध्य पाता आया हूं बहुत वर्षों से। सबसे पहले मैं आया था 1985 में, उसके बाद से निरंतर हमारा आना जाना लगा रहा। जब 85 में मैं आया तो हमारा इस मंच से नहीं, हम मंदिर से ही प्रचार किए थे। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सानिध्य मुझे मिलता आया है। उसी श्रृंखला में मैं बार बार आप लोगों के दर्शन के लिए आ जाता हूं। आइए, बहुत ही सुंदर वातावरण में हम और आप बैठे हैं और इसी यज्ञ कार्यक्रम के पश्चात भाई रे चुप रहा, नहीं तो मैं वहां रहने न दूंगा। मैं आज ही समझ में मैं ही एक विद्वान ऐसा हूं। बहुत ही सुंदर यज्ञ के पश्चात विचारों को आप सुन रहे थे कि हमारे बच्चे ने 5 यज्ञ की महिमा, 5 यज्ञ कौन कौन सी है, क्यों करना चाहिए, उस पर बड़ा प्रकाश डाला है।
और मेरी बेटी प्रियंका ने माँ की महिमा, माँ क्या है, तो मैं भी चाहूंगा इसी माँ शब्द को लेकर के ही मैं चलूं, क्योंकि वर्तमान समय में भारतवर्ष के अंदर में इसी माँ को लेकर के एक भूचाल सा आया हुआ है। इस पर मैं कई लेख लिख चुका हूं, कई प्रवचन भी मैं दे चुका हूं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे गले में कोई छुरी भी रख दे तो भी मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, और वो भारत माँ की जय बोल रहे हैं। मैंने 2 वीडियो उसका अपलोड किया हो, मेरे फेसबुक में देख लीजिए और यूट्यूब में भी देख लीजिए। जो कह रहा है मैं भारत माँ का जय नहीं बोलूंगा और बोल रहा है खुद। तो जब मैं उससे संपर्क किया कि भाई साहब आप तो कह रहे हैं कि मैं भारत माँ का जय बोलूंगा नहीं, चाहे मेरे गले में कोई छुरी भी चला दे, और आप ये कह क्या रहे हैं? तो बोले पंडित जी क्या बताऊं, मैं बार बार प्रयास करता हूं कि ये शब्द मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन अपने आप जुबान से निकल जाती है। जो ये कह रहा है खुद कह रहा है, बाहर तो कहता ही है, लोकसभा में भी बैठ करके बोला कि भारत माँ का मैं जय बोलूंगा नहीं। भाई मत बोलो, हम क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे औरों को बताना जरूरी है क्या? जब औरों को बताना जरूरी है तो ये भी बताना उचित था, भारत माँ का जय हम क्यों नहीं बोलेंगे? उसको नहीं बोला, बोले हम नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोलोगे वो तो बताओ, तब ना पता लगेगा औरों को कि बोलना क्यों नहीं चाहिए। अगर बोलना नहीं चाहिए वो अच्छी बात है भाई, हम भी सीख लेंगे तुमसे। उसका कारण नहीं बता रहे, इसलिए आइए मैं आप लोगों को आज कारण बता देता हूं। आवाज बढ़ाओ यार। और वो कारण ये है, आप लोगों को सुना नहीं, आज से 3 दिन पहले दारुल उलूम देवबंद वालों ने भी फतवा जारी किया है, और उन्होंने कहा, बहुत छोटे शब्दों में बोला कि भारत माँ की जय हम नहीं बोलेंगे। आइए बंधु, मैं आप लोगों को कारण बता रहा हूं कि भारत माँ की जय ये लोग क्यों बोलना नहीं चाहते। बोलना नहीं चाहते, न बोले, हमें आपत्ति नहीं है उससे, लेकिन क्यों नहीं बोलना चाहिए उसका कारण भी तो बताना चाहिए था, तभी तो बुद्धिमानी की बात होती। कारण नहीं बताया जा रहा है, इसलिए मैं वो कारण आप लोगों को बता रहा हूं कि वो कारण है इस्लाम में। इस्लाम वालों की मान्यता है कि भारत माँ की जय बोलना कुफ्र है। दोषी असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, दोषी दारुल उलूम देवबंद के पढ़ाने वाले अध्यापक वर्ग या मुफ्तीगण या शेखुल हदीस या मुफस्सिर कुरान दोषी नहीं है। इस्लाम की शिक्षा यही है। इस्लाम को जो फॉलो करते हैं उन्हीं का ही नाम ईमानदार होता है। शब्द पर ध्यान देना, ये शब्द और कहीं नहीं पाएंगे आप सभी, न किसी के पास है और न कोई बोल सकता है। मैं बिल्कुल चुनिंदा बातों को आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि इस्लाम में मना है, इस्लाम में वर्जित है भारत मां की जय बोलना। पर मेरा सवाल इस्लाम वालों से है कि इस्लाम में अगर भारत मां की जय बोलना वर्जित है और उसी इस्लाम को आप लोग फॉलो करते हैं,
तो जब इस्लाम को आप लोग फॉलो करते हैं, वो इस्लाम क्या भारत का है? जब इस्लाम ही भारत का ही नहीं है, इस्लाम अरब का है, इस्लाम अरब वालों का है, इस्लाम अरब देश का है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान साक्षी है। अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है साफ शब्दों में, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। पारा नंबर 12 सूरा यूसुफ, आयत नंबर 1, 2, 3 की मैंने चर्चा की है। यहां पर अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया, अलीफ लाम रा, ये 3 अक्षर हो सकता है या तो एक अक्षर। इन अक्षरों का अर्थ किसी भी मुसलमान को पता नहीं है। शब्द पर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, और बोल भी रहा हूं मैं ढाका में। ढाका कहां है वो भी भली भांति मुझे मालूम है। मैंने निवेदन किया कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने जिक्र फरमाया अलिफ लाम रा, ये 3 अक्षर हो सकता है या तो एक अक्षर। इन अक्षरों का अर्थ किसी भी मुसलमान को पता नहीं है। अगर किसी को पता हो तो मैं रहूंगा 3 दिन, जरा हमें बता देंगे तो मैं भी सीख लूंगा उनसे, उनको उस्ताद भी मान लूंगा। दूसरा शब्द आया है तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इस किताब के अंदर में सभी बातों की चर्चा की गई, जिक्र किया गया। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि कुरान को अरबी जुबान में इसीलिए नाजिल किया, क्या है, मोहम्मद तुम्हारी जुबान अरबी है, क्योंकि कुरान हजरत मोहम्मद साहब पर ही नाजिल हुई है, कि तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। और ये जो मैं हवाला दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं, अगर मेरी बात झूठी हो, मिथ्या हो, जो मैं बोला वो कुरान में ना हो तो मैं झूठा हूं, और अगर कुरान में ना हो मैं बोल रहा हूं तो उसके लिए जो सजा आप लोग देना चाहेंगे मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं। और मैं भरी सभा में इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूं कि आपके बाजार में ही खड़ा करके मुझे आप कत्ल कर दे। वो तो गले में छुरी चलाने पर नहीं बोलेंगे बोला, और मैं बोल रहा हूं कि मैं अगर झूठा निकलो तो मेरे गले में छुरी चला देना इसी बाजार में। आओ मैदान में, कहा हो उवैसी के वंशज, बात को ध्यान से सुनना कि अरबी जुबान में मैंने कुरान को इसीलिए अवतरित किया, इसीलिए नाजिल किया कि तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है। मादरी जुबान अरबी किनकी है भाई? हम भारतवासियों की है। भाई जयप्रकाश जल्दी बोलिए। हम भारतवासियों के हैं अरबी जुबान। हम भारतवासियों की जुबान कौन सी है? हिंदी है, लेकिन हमारी मादरी जुबान सही अर्थों में संस्कृत है। चलिए वो बाद में बताऊंगा वो। लेकिन हम भारतवासियों की जुबान क्या है? हिंदी है। हम हिंदुस्तानियों की जुबान क्या है? हिंदी है। और हिंदी होने के कारण हम हिंदुस्तानी कहलाए। हिंदुस्तान में जन्म लेने के कारण हम हिंदुस्तानी कहलाए। हिंदुस्तान में आगमन होने के कारण हमारा नाम हिंदुस्तानी है। लेकिन बंदो जरा विचार करके ये देखना कि जहां पर अल्लाह ने स्वयं जिक्र फरमाया हो कि मैंने कुरान को अरबी जुबान में इसीलिए अवतरित किया, नाजिल किया
कि तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। तो जब अरब वालों को समझने के लिए है तो क्या हम भारत वालों को उसके पीछे माथापच्ची करना चाहिए? तो जब भारत वालों को इसके पीछे माथापच्ची करना नहीं चाहिए तो भारत में रहकर भारतीय कहलाने के बजाय, हिंदी भाषा को अपनाने के बजाय अरब को ढो रहे हैं, जो अरब देश का भाषा है। ठीक है, ढोए, हमें आपत्ति नहीं है, उसमें भी हमने छूट दे रखी है, उसमें भी हमने, हमारी मान्यता यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। भाई इसको रख रहे हैं, घर जाकर के देखना। हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। कुटुंब के मानी है रिश्तेदार, कुटुंब के मानी है जिनके साथ हमारी रिश्तेदारी हो, कुटुंब के मानी है चाहे वो खून का हो या तो पड़ोस का, एक दूसरे के खैर ख्वाह में रहने वाले। तो हमारी ये उदारता है, हमारी ये मानसिकता है कि हम जब पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं तो अरब वालों को अपना शत्रु क्यों माने? शब्द पर ध्यान देना, मैं बहुत चुनिंदा बातों को उठाकर रख रहा हूं आप लोगों के सामने। और इसी मानसिकता में हमने अपना कुटुंब माना। तो जब हमने कुटुंब माना इसीलिए हमने शरण भी दिया। तो क्या आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं है? क्या आपके लिए कोई दायित्व नहीं है? क्या आपके लिए मानवता नाम की कोई चीज आपके पास नहीं है? क्या मानवता को आपने जानने का प्रयास नहीं किया है कि इंसानियत है क्या? भाई इंसानियत वही है, मानवता वही है। वेद के आधार पर आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, अर्थात जो समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानते हैं उसी का ही नाम मानव है। मानव का एक परिभाषा मैं और बता रहा हूं। हमारे शास्त्रकारों ने कहा मत्वा कर्मणि सिद्धते, अर्थात मनुष्य वो है जो विचारवान है, जो विचारशील है, विचार पूर्वक कार्य करता है, उसका नाम मनुष्य है। जो बुद्धि से काम लेता है उसका नाम मनुष्य है, जो अकल से काम लेता है उसका नाम मनुष्य है। तो जब हम मनुष्य हैं तो हमें अकल से काम लेना चाहिए या अकल पर पर्दा डालना चाहिए? बंधुओं, क्या ख्याल है आप लोगों का? अकल से काम लेना चाहिए। तो अगर अकल से हम काम लेते तो हिंदुस्तान में रहकर हमें हिंदुस्तानी भाषा को अपनाना चाहिए या हिंदुस्तान के परंपरा को अपनाना चाहिए या हिंदुस्तान के विरुद्ध आचरण करना चाहिए? क्या ख्याल है आप लोगों का? बहुत यहाँ कम लोग बैठे नहीं है, स्वर से स्वर मिला करके बोलिए। मैं दिल्ली से आया हूं और मैं चाहता हूं कि यह आवाज दिल्ली तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि यह आवाज नीतीश कुमार तक सीमित न रहे, ये आवाज नरेंद्र मोदी तक पहुंचे। अभी बिहार में आप लोगों ने देखा ही होगा, नरेंद्र मोदी आए थे, प्रधानमंत्री आए थे और नीतीश कुमार जी बैठे थे और जनता मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, लेकिन मोदियों के साथ इन बिहारियों ने विश्वासघात किया है। भाई आज तुम मोदी मोदी चिल्ला रहे हो, उस समय वोट देते समय तुम कहां चले गए थे? खैर वो प्रकरण मैं बाद में बोलूंगा। आइए जरा मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैंने निवेदन किया कि जिस देश में हम रहते हैं या जिस स्थान में रहते हैं, अच्छा चलिए देश की बात मैं छोड़ता हूं, यही इसी मंच की बात को लीजिए। हम आर्य समाज के प्रांगण में बैठे हैं, आर्य समाज का ये मंच लगा हुआ है और ये जितने भी सामान आर्य समाज के माध्यम से लाया गया, मंगवाया गया, मनमानी ढंग से कोई पागल आए और माइक को उठाकर चल दे तो मैं उसको ले जाने दूंगा क्या? जिम्मेदारी के साथ बोलना भाइयों, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, ये मेरा प्रवचन नहीं है, यह आपस में वार्तालाप है। मैं निवेदन कर रहा हूं
कि इस माइक को कोई उठा कर ले जाना चाहेगा, मैं ले जाने दूंगा क्या? नहीं। क्या करूंगा? उसको रोकूंगा, उसको रोकूंगा कि भाई ये हमारे काम के हैं, तू क्यों नहीं जा रहा है? ये कर्तव्य किसका बना? मनुष्य का। ये कर्तव्य किसका बना? मनुष्य का। अरे मनुष्य हम तभी कहला सकेंगे जिस देश में रहते हैं उस देश का अन्न, जल और हवा से सांस ले रहे हैं, अपने बच्चों के भी परवरिश उसी देश के हवा जल से अन्न से कर रहे हैं, उसी देश का ही हमें होना चाहिए, न कि उस देश का विरुद्ध आचरण करना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो जब उस देश का विरुद्ध आचरण कोई करे, क्या वो उस देश में रहने का हकदार होगा? इसीलिए संजय राउत ने पहले ही कहा था, जो शिवसेना वाले हैं, कि इनका मताधिकार छीन लेना चाहिए। यह कायदे की बात है। अरे जब तुम इस देश के नहीं हो तो कहां मतदान दे रहे हो अपना? कहां मतदान मांग रहे हो? किससे मांग रहे हो? जिस देश से तुम्हारी दुश्मनी है, जिस देश का नाम तुम लेना नहीं चाहते हो, जिस देश को अपना मां भी नहीं कहते हो, मां क्यों कहा जाता है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। यद्यपि यूट्यूब में है, यूट्यूब में मेरे साथ 15 लाख से ज्यादा लोग इस समय जुड़े हुए हैं। मेरे स्टेटस को देखिएगा वहां यूट्यूब में जाकर, youtube.com यूजर महेंद्र पाल आर्य लिखिए तो पा जाएंगे आप। इस देश को मां इसलिए कहा गया, अन्य किसी मुल्क को मां नहीं कहा जाता। बंधु, मैं बहुत देश कई बार घुमा हूं, लेकिन किसी मुल्क को, उस मुल्क वालों को भी मां कहते हुए नहीं सुना, न देखा। भारत को ही मां कहा जाता है, और भारत को मां इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति भारत से हुई है, सृष्टि की रचना भारत से हुई है। तो सृष्टि की रचना भारत से होने के कारण ही, मनुष्य की उत्पत्ति भारत से होने के कारण ही भारत को मां कहा गया। लेकिन अभी 2 सप्ताह पहले हैदराबाद के एक मदरसा के मुफ्ती ने यह बयान दिया कि हम मिट्टी को मां नहीं कहेंगे, हम मिट्टी को मां नहीं कहेंगे, मिट्टी को मां नहीं कहेंगे, मिट्टी को मां हमें नहीं कहना चाहिए। हम मिट्टी से जन्म नहीं लिए हैं, हम स्त्री और पुरुष से जन्म लिए हैं। मैंने लिखा, कह रहे तू मुफ्ती है, तुझे मुफ्ती के डिग्री किसने दी भाई? तू पढ़ा है या नहीं? कुरान को भी पढ़ करके नहीं देखा तू? तुझे इतनी अकल नहीं कि मिट्टी से पैदा नहीं हुए, स्त्री और पुरुष से पैदा हुए। जब स्त्री और पुरुष से पैदा हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कौन सी स्त्री और पुरुष से पैदा किया गया? कोई भी मौलाना हमें बताए, कोई भी मुफ्ती हमें बताए, कोई भी दीन इस्लाम के मानने वाले हमें बता दे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को स्त्री और पुरुष के द्वारा बनाया गया, पैदा किया गया, तैयार किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी मिट्टी से तैयार किया गया, मिट्टी से बनाया गया। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। और ये बात अगर कुरान में नहीं है, मैंने जो आयत पढ़ी, अगर ये कुरान में नहीं है तो मुझे कोई भी साहबान आकर के बता सकते हैं कि साहब ये कुरान में है नहीं, आपने बोला कैसे? अभी सही और सच्ची बात इनको सुनना नहीं है। ये कहते हैं कि ये तो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। अरे इस्लाम के खिलाफ कहां मैं बोल रहा हूं?
जो बात तुम्हारे कुरान में लिखी हुई है वही तो मैं सुना रहा हूं। अगर इससे विपरीत मैं सुनाता तब तो खिलाफ होता। आओ जरा दिमाग को विकसित बनाओ, दिमाग में जगह बनाओ सोचने और समझने के लिए। अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाकर कहा मिट्टी ले आओ, मैं बनाना चाहता हूं खलीफा, प्रतिनिधि, नायब। सभी फरिश्तों ने मना किया मिट्टी लाने। एक फरिश्ता जिसका नाम अज़ाज़ील था, जिसको इस समय इस्लाम वाले शैतान कहते हैं, लाईन कहते हैं, मरदूद कहते हैं, वो मिट्टी ले आया। मिट्टी लाई गई थी 6 जगह से। क़ससुल अंबिया को उठाकर देख लेना। क़ससुल अंबिया नाम के पुस्तक है, नबियों के किस्सा जिस किताब में लिखी हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ लेना। वहां पर 6 जगह से मिट्टी लाई गई थी और मिट्टी लाने के बाद अल्लाह ने पुतला बनाया। पुतला के माने क्या होता है बंदो, जरा जल्दी बोलना। पुतला के मानी है मूर्ति। और मूर्ति बनाई किसने? अल्लाह ने। अल्लाह स्वयं मूर्तिकार है। ये मत समझना केवल हिंदू ही मूर्तिकार है, हिंदू ही मूर्ति बनाते हैं। अल्लाह खुद पुतला बनाते हैं, अल्लाह स्वयं मूर्तिकार है। और कहीं कहीं ये भी पा जाएंगे अल्लाह ने अपने हम शक्ल बनाया आदम को। अल्लाह ने मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाने के बाद उसके अंदर अल्लाह ने रूह डाल दी। उसी क़ससुल अंबिया में देख लेना, ये अय्युहर रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद, ये शब्द आया वहां। क्या है? रूह तू दाखिल हो जा इस आदम के जिस्म में, शरीर में। आदम के शरीर में अल्लाह ने रूह डाली। तो आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। ये प्रमाण आप लोगों को मिला या नहीं मिला? भी आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, ये प्रमाण हवाला मिला या नहीं? मजा कितना होगा? पूरा करना बेटा। मेरे शब्द पर ध्यान देना। जब अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, यह प्रमाण कुरान से और तवारीख की किताब से, नबियों के किस्सा से हवाला मिल रहा है, तो फिर ये कहना कहाँ सत्य होगा कि हम मिट्टी से नहीं बने? आइए मैं दूसरा प्रमाण दे रहा हूं। जब कोई मुसलमान मर जाता है, मर जाने के बाद उनके शव को, जनाजा को कब्रिस्तान तक पहुंचाया जाता है। सीना तक मिट्टी खोलकर ऊपर लकड़ी रख दी जाती है और जो पहुंचाने के लिए जो लोग गए थे कब्रिस्तान तक, जो पहुंचाने के लिए गए थे कब्रिस्तान तक, जो ले चले थे, उन सब को मिट्टी देना पड़ता है। 3 बार मिट्टी डालना पड़ता है। जितने भी लोग जाएंगे वो 3 बार मिट्टी डालेंगे। क्या कह के डालेंगे वो देखिए। मिनहा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी से बने थे, मिट्टी में जा मिलो, फिर मिट्टी से बनना है। अब बंदो जरा बतलाना, ये प्रमाण कुरान से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो ये लोग कुरान पढ़े हैं या महेंद्र पाल ने पढ़ा है? अगर कुरान ये पढ़े होते तो ये बात कहना संभव ही नहीं था। अब वो मुफ्ती एक मदरसा के अध्यापक हैं, फिका लेकर के जो पास किया है, शरीयत कवानीन पढ़ करके जो आए हैं,
वो कह रहे हैं कि मैं मिट्टी को माँ नहीं बोलूंगा, धरती को माँ नहीं बोला। अरे धरती से बनाया गया, माँ इसलिए है, माँ केवल जन्म देने वाली नहीं है। माँ किस लिए है? पालने वाली का नाम भी माँ है, पालने वाले का नाम भी पिता है। इसीलिए वेद में आया है, तम हिना पिता वसो तम माता शतगत बहुविधा अधाते सुम नमी महे। परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा कह के संबोधित किया गया, और धरती को माँ कह के इसीलिए संबोधित किया गया। धरती को माँ इसीलिए कहा गया कि हमारी उत्पत्ति धरती से हुई है, तो धरती के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही धरती जननी है। अब इसको जननी ना कहना ये आसान फरामोशी के सिवा और क्या है? अरे नहीं कहना है मत कहो, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो तुम इस्लाम को फॉलो कर रहे हो वो भारत का नहीं है, वो इस्लाम अरब का है, वहां जाकर के कहो हमें क्या आपत्ति है? रहोगे हमारे यहाँ, पेट पालोगे यहाँ क्या नहीं जल से, और यहाँ की संस्कृति को मानोगे नहीं। बतलाइए, ये एहसान फरामोशी के सिवा और कुछ है क्या? शास्त्री जी, मैं पानी पी पी कर बोलने वाला वक्ता नहीं हूं। पैदा 4 प्रकार से होते हैं साहब, 4 प्रकार से जन्म होता है। एक होता है पसीना से, एक होता है गंदगी से, एक होता है अंडे से, एक होता माँ के उदर से। तो जैसा माँ के उदर से संतान जन्म लेते हैं, वैसे ही धरती माँ के उदर से ही सब मनुष्य ही नहीं अपितु आदि सृष्टि में सभी जीव पैदा हुए, और एक दो नहीं असंख्य पैदा हुए, नर और मादा जोड़ों जोड़ों के साथ। बच्चा पैदा नहीं हुआ, अगर बच्चा पैदा होता तो पालन पोषण कौन करता? इस सृष्टि विज्ञान को पहले जानना पड़ेगा। youtube.com में द क्रिएशन ऑफ साइंस नाम से मेरा प्रवचन वहां लगा हुआ है, वीडियो, उसको देख लेना तो पता लगेगा कि सृष्टि के निर्माण, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब मनुष्य की उत्पत्ति भारत से हुई है, इतिहास साक्षी है, वेद प्रमाण है, फिर उस भारत को मां न कहना ये कौन सी तुक की बात है? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, भारत को मां नहीं कह रहे हो मत कहो, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम जिस संस्कृति को मानते हो उस संस्कृति को हमारे ऊपर लागू क्यों कर रहे हो? तुम ना करो, तुम्हारी संस्कृति जो जिसको मानते हो वहां जाकर के करो, कोई बोलने वाला नहीं होगा, वहां कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन बंधु याद रखना, वहां के लोगों ने भी परसों मोदी का कितना स्वागत किया, कितना सम्मान किया उस अरब मुल्क में, शायद आप लोगों को ये पता भी नहीं है। केवल इतना ही नहीं, इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री गए थे अरब देश में, और अरब देश में गए थे, वहां के बादशाह ने, वहां के शेख ने मोदी जी को एक मस्जिद दिखाने के लिए ले गए। मोदी जी ने वहां कहा बादशाह से कि शेख, आपने इतना सुंदर मस्जिद दिखाने के लिए हमें ले गए, यहाँ पर इतनी सुंदर मस्जिद बनी हुई है, तो यहाँ पर इतना सुंदर मंदिर भी बनना चाहिए, और मंदिर बनने के लिए उस अरब सरकार ने अनुमति दे दी है। बंधुओं, ये भारत का दिग्विजय के सिवा क्या कहेगा, या मोदी का दिग्विजय के सिवा क्या कहेगा? तो मैंने निवेदन किया कि भारत को मां इसलिए कहा जाता है, भारत को मां इसलिए कहा गया कि भारत जननी इसलिए है कि सृष्टि की उत्पत्ति यहीं से हुई। लेकिन इसमें लोगों ने नमक मिर्च लगाने में जरा सा भी कंजूसी नहीं किया। यहां तक कि आजाद भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए, जिनको आप लोग पंडित भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाम से, उन्होंने भी गड़बड़ झाला किया है।
उनका भी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, उस पुस्तक में वो लिखते हैं कुछ भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था। वो मूर्खानंद से पूछे आकाश अनादि है, आकाश नहीं था का क्या मतलब है? तू क्या जाना, तू कहां पढ़ा इसको? आकाश अनादि तत्व है, आकाश के न रहने से सृष्टि की उत्पत्ति होना संभव नहीं। इसीलिए वेद कहता आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि पहा। आकाश के माने खाली जगह। अरे जगह ना हो तो बतलाइए आप लोगों का यहां बैठना संभव था? है जी? आकाश अगर ना हो, खाली जगह ना हो तो कुछ भी बनना संभव था, कुछ भी धरना संभव था। मैं भी पिछले दिन मोतिहारी में बोल रहा था, वहां पर एक मौलाना साहब सुने और अगला दिन ला करके सवाल मेरे सामने प्रस्तुत किया कि अल्लाह ने सबसे पहले आकाश बनाया। मैंने कहा आपको कैसा पता लगा? बोले आपने कल पूछा था, वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिलुल आयात। बोला कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया 6 दिन में, 7वां दिन आराम किया। आपने पूछा था कि आकाश के बिना अल्लाह को पता कैसे लगे, इसलिए मैंने लिखा अल्लाह ने पहले आकाश बनाया। मैंने कहा मौलाना, उस समय थे आप? भाई गुरु जी भी थे वहां। मैंने लिखा मौलाना आपने जान करके लिखा या अनजान में लिखा? बोले नहीं, आपने कल पूछा था इसीलिए मैं लिखा। मैंने कहा अगर लिखा भी तो आपने अनजान में लिखा, आपको जानकारी नहीं है। बोले कैसा? मैंने कहा कि अल्लाह ने आकाश बनाया पहले। बोले हाँ। मैंने कहा रखा कहां? जैसा मेरे पास अगर इस ट्रे में जगह न हो इन सब सामानों को रखने के लिए, तो रखना संभव होगा? तो आकाश के माने क्या है? उस आकाश को आप जानते हैं जो आकाश बनाया, बता रहे हैं आप। आकाश बनाना नहीं पड़ता, आकाश तो स्वतः बना है, क्योंकि आकाश के माने खाली जगह है, आकाश को बनाना नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह ने वहां फ़ी सित्तति अय्याम बता दिया कि 6 दिनों में बनाया। बंद करो पंडित जी। अरे रुको ना, बंद करो ना बाबू।